नमस्कार साथियों, ब्रह्मोस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जो सीआरपीएफ ट्रेड्समैन 2023 की भर्ती थी, जिसके एग्ज़ाम हो चुके थे, आप सभी ने आंसर की चेक कर ली होगी। जो पोस्ट की संख्या थी वो 85 जो पोस्ट की संख्या थी, जिसमें पोस्ट चेंज की बात की जा रही थी। तो मैं आपको बता दूं कि पोस्ट चेंज का लिंक है वो एक्टिव हो चुका है। तो देखिए, मैं आपको पूरी प्रक्रिया समझा देता हूँ कि कौन कौन लोग पोस्ट चेंज कर सकते हैं, कैसे पोस्ट चेंज करना है। आपको जिसको भी जानकारी समझ में नहीं आ रही हो वो वीडियो में पूरा बने रहे। मैं आपको एक एक जानकारी दूंगा और बाकायदा पोस्ट चेंज की जो लिंक है वो पूरी कैसे आपको चेंज करनी है वो भी करके दिखाऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि अगर पहली बार आप चैनल पे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी जानकारी पाने के लिए। तो देखिए, सबसे पहले कि पोस्ट आपको चेंज कैसे करना है। सबसे पहले तो आपको अपने लिंक पर क्लिक करना है और लिंक पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड, जिससे आपने आंसर की डाउनलोड करी थी, वो रजिस्ट्रेशन नंबर और वो पासवर्ड आपको उस पर डाल देना है। डालने के बाद आपको इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने खुल कर आएगा। तो यहाँ पर जो 3 आइकॉन है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, कहाँ पर जो 3 आइकॉन आपको दिखाया जा रहा है, यहीं पर आपको क्लिक करना है। ध्यान रखना, यहीं पर यहाँ पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद 3 आइकॉन पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से आपके सामने इंटरफेस खुल के आएगा। इस प्रकार जब इंटरफेस खुलेगा तो यहाँ पर ये दिख रहा होगा कि पोस्ट परफॉर्मेंस फॉरम। मैंने एक भाई का खोल रखा है तो उसी के द्वारा आपको समझा दे रहा हूँ कि पोस्ट परफॉर्मेंस फॉरम जो लिख के आ रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, इस पर क्लिक करने के बाद अब इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। तो आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है। देखिए, यहाँ पर आपको समझ में नहीं आएगा तो जी आपको जो प्लस का चिन्ह बना दिख रहा है, यहाँ पर इस पर आपको क्लिक करना है। बस आप इस पर क्लिक कर दोगे तो इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आएगा। एक डाउनलोडिंग की तरह होने लगेगा और इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आएगा। तो यहाँ आपको देखो, ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर दिखेगा, यहाँ पर जी आपने कौन सी पोस्ट डाल रखी है ये दिखाई देगा। जो पोस्ट का कोड है वो क्या है। ठीक है, यहाँ पर जो नाम है वो नाम मैं छुपा देता हूँ। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। देखिए, आपको जो आपने कांस्टेबल सफाई कर्मचारी भर रखा था, अब इसको आप स्क्रॉल करोगे तो और नीचे आओगे इसके, तो नीचे आपको जी इस प्रकार का इंटर डोमिसाइल सर्टिफिकेट, पोस्ट परफॉर्मेंस फर्स्ट और पोस्ट परफॉर्मेंस सेकंड, मतलब आप 2 पोस्ट चुन सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप रेगुलर में आपने भरा था तो आपको कुक चुनना है, या आपने कुक में भरा था तो आपको रेगुलर चुनना है। जी इस बार सीआरपीएफ ट्रेडमैन ने बच्चों के साथ बहुत गलत कर दिया है, वो मैं आपको पूरी जानकारी समझा देता हूँ। तो एक तो यहाँ पर इस पर क्लिक करोगे आप और एक इस पर क्लिक करोगे, पोस्ट परफॉर्मेंस 1 और पोस्ट परफॉर्मेंस 2। तो देखिए, आप सबसे पहले मैं पोस्ट परफॉर्मेंस 1 पर क्लिक करता हूं। जब आप पोस्ट परफॉर्मेंस 1 पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार का एक खुल के आएगा कि आप कौन कौन सी पोस्ट चुन सकते हो। तो कांस्टेबल मेसन, कांस्टेबल प्लम्बर और कांस्टेबल इलेक्ट्रीशियंस, सिर्फ आप पोस्ट परफॉर्मेंस 1 में इन 3 पोस्ट को ही चुन सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप कुक में डाल देते और आपको रेगुलर में चुनना है, नहीं। ये सीआरपीएफ अपने बच्चों के साथ बहुत धोखा कर दिया है। यदि आपको चुनना है तो जो ऑल इंडिया वैकेंसी है इनमें वही पोस्ट आप चुन सकते हो। जिनमें ऑल इंडिया वैकेंसी है इनमें कांस्टेबल मेसन, कांस्टेबल प्लम्बर और कांस्टेबल इलेक्ट्रीशियंस, इनमें ऑल इंडिया वैकेंसी है। तो आप यदि मान लो कुक में डाले हो तो इनको चुन सकते हो, लेकिन अपनी मर्जी से नहीं कि कुक में डाले हो और रेगुलर चुनना हो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप नहीं चुन सकते। इन 3 में ही आप चुन सकते हो। आगे बात करते हैं। पोस्ट परफॉर्मेंस 2 को खोला अगर मैंने तो 2 में 4 ऑप्शन आ रहे हैं, कांस्टेबल दफ्तरी, कांस्टेबल पियोन, कांस्टेबल फरेश और कांस्टेबल सफाई कर्मचारी। दोनों मैंने पोस्ट परफॉर्मेंस को खोला तो आप इन्हीं 7 पोस्ट में से चुन सकते हो और कोई नहीं चुन सकते हो। यदि आपने कुक भर रखा है तो कुक में से ये ऑल इंडिया वैकेंसी है, इनमें इन्हीं को आपको चुनना पड़ेगा। ये बच्चों के साथ बहुत गलत कर दिया है सीआरपीएफ ने। पहले कह दिया था कि सभी लोग चुन सकते हैं, मतलब, लेकिन अपनी मर्जी से नहीं, जो उन्होंने दे रखा है इन्हीं में से आपको एक
चुननी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप चाहो कि मेरा कुक में डला था और मैं बिकुलर में डाल दूं, तो ये इम्पॉसिबल है, ये नहीं हो पाएगा। जो उन्होंने दिए हैं इसके कांस्टेबल दफ्तरी, कांस्टेबल पियोन, कांस्टेबल फरेश और कांस्टेबल सफाई कर्मचारी मिनिस्ट्रियल, ये पोस्ट प्रेफरेंस 2 की बात की वो, और ये मैंने आपको 1 दिखा दिया। इसमें जी 3 है और इसमें जी 4 हैं। टोटल मिलाकर 7 पोस्ट में से आप किसी भी पोस्ट को चुन सकते हो। इनमें ऑल इंडिया वैकेंसी है। ये पूरी जानकारी दी। यदि आपको इनमें से आपके कोई अच्छे नंबर हैं, आप चुनना चाहो तो यहाँ इन पर चुन लेना क्लिक कर और ये लिखा आई एम एग्री, इस पर क्लिक कर देना, सबमिट कर देना। और यदि आपको नहीं चुनना तो कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको दिक्कत होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। जो आपने पोस्ट प्रेफरेंस पहले भरी थी वही आप अपनी रहने देना, ठीक है। अगर आपको चुनना था तो इन 2 पोस्ट प्रेफरेंस से किसी एक को चुन सकते हो। इतनी जानकारी देनी थी। पूरी वीडियो में मैंने आपको बता दिया कि कैसे कैसे आपको करना है मतलब। और यदि आपको लिंक नहीं मिल रही हो तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मैं और कमेंट बॉक्स में दोनों जगह आपको लिंक में पिन करवा दूंगा, जहाँ से आप डायरेक्ट लिंक पर जा सकते हो। वहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और अपना पासवर्ड डाल के आप जा सकते हो लिंक पर अपने, ठीक है, पोस्ट बदलने के लिए। इतनी जानकारी आपको देनी थी। अब बात कर लेते हैं रिजल्ट की कि रिजल्ट कब तक आएगा। तो पोस्ट परफॉर्मेंस की लिंक एक्टिव हो चुकी है, तो मेरे हिसाब से जो रिजल्ट है वो आपका 30 अगस्त के बाद ही आने की संभावना है। 30 अगस्त से पहले तो नहीं, लेकिन 30 अगस्त तक ज़रूर रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। यदि आपको इतनी जानकारी देनी थी, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर करें। और भी जो दोस्त आपकी ऐसी जानकारी के लिए परेशान हो रहे हैं कि हमें लिंक चेंज करना, मतलब एक्टिव हो गई है तो पोस्ट चेंज करना है, तो उन तक ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।